स्वागत है आप सभी का IIT SKG स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में IIT सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों यहाँ पे CBT, अब आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास होना है, तो जितना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। तो अब हम क्लास चला रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्जेक्टिव का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का जो क्लास है वो आपको मिलता रहे। तो ये जो वीडियो रहेगा वो IIT ऑल ट्रेडों के लिए रहेगा, IIT ऑल ट्रेडों के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए ही है, ये IIT ऑल ट्रेडों के लिए है। तो चलिए बिना देर किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रखा है, वृत्त की परिधि। यहाँ पे देखिए, वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है। जो एक वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि क्या है, जैसे कि एक है वृत्त, वृत्त को घेरने वाली रेखा को हम परिधि कहते हैं। इसी को एक अंश को क्या कहा जाता है, तो एक अंश को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। जो आप चाप लगा करके इसको घेरते हो, वो घेरने वाली रेखा को हम परिधि कहते हैं, उसी को अंश को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो ये सब आप माइंड में रखिएगा क्योंकि अब आपका CBT एग्ज़ाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, चित्र में दिए गए, यहाँ पे चित्र में दिखाए गए ठोस आकृति का नाम क्या है। यह एक चित्र है, इसका ठोस आकृति का नाम पूछ रखा है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, पहला है प्रिज्म, उसके बाद दूसरा है प्रिज्म छिन्नक है, और तीसरा है इनमें कोई नहीं, और चौथा है यहाँ पिरामिड छिन्नक। तो यह जो है ये पिरामिड छिन्नक है। क्या है? पिरामिड छिन्नक। तो ये सब आप लोग माइंड में बैठाते जाइएगा क्योंकि CBT एग्ज़ाम में ये सब अक्सर पूछेगा आप लोगों से। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है क्लास आप लोगों का हो रहा है ये। चलिए, एक ठोस जिसका आधार गोलाकार एवं जनरेटर का एक अक्ष पर जाकर मिलती है। चलिए यहाँ पे एक गोलाकार है, एक यहाँ पे आधार जो है गोलाकार है। उसके बाद आपसे ये पूछ रखा है जनरेटर का एक अक्ष पर जाकर मिलती है। तो देखिए यहाँ पे एक है हमको बिंदु, ये एक अक्ष पर जा कर के मिलती है। तो यहाँ पे इसको आप क्या है, तो ये शंकु है, तो इसका राइट आंसर शंकु हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, अगला आपसे क्या पूछ रखा है। देखिए, चित्र में प्रदर्शित स्पैनर का नाम क्या है। यह एक स्पैनर सीट है और इसका आपसे नाम पूछ रखा है। तो देखिए ये स्पैनर सीट का नाम क्या है, तो ये डबल एंड नहीं है, ये सिंगल है। आप सब देख सकते हो, एक ओ नहीं है, सिंगल है। तो इसको हम एक सिरा स्पैनर सीट बोलेंगे। क्या है? एक सिरा स्पैनर सीट। चलिए अगला देख लीजिए, आगे आपसे क्या क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक उद्योग में इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिज़ाइन के लिए माप की प्राथमिक इकाई होती है। जो यांत्रिक उद्योग में जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिज़ाइन के लिए माप की प्राथमिक यूनिट जो है आप लोगों का इकाई, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। जो मिलीमीटर है वो प्राथमिक इकाई यहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्या होता है? मिलीमीटर। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ड्राफ्टर डैश बनाने में सहायता करता है। जो एक ड्राफ्टर होता है, ड्राफ्टर आप सब ने देखा होगा, जो डैश बनाने में सहायता करता है, वो क्या बनाने में सहायता करता है, तो समांतर और लंबवत रेखा बनाने में ड्राफ्टर जो है वो सहायता करता है। आप सबके सामने ये ऑप्शन है, आप सब देख सकते हो, इस ऑप्शन पढ़ लेना और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, समांतर और लंबवत रेखा जो ड्राफ्टर बनाने में आपका सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए। आगे है, देखिए, विमांकन जो केवल सूचना मात्रा के लिए प्रदर्शित की जाती है कहलाती है। जो विमांकन है, विमांकन जो केवल सूचना मात्रा के लिए प्रदर्शित की जाती है उसे हम बोलते हैं सहायक विमांकन। क्या बोलते हैं? सहायक विमांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं। एक सरल कोण वह कोण होता है जो डैश होता है। क्या होता है? एक सरल कोण वह कोण होता है जिसको हम डैश होता है। तो देखिए हम आपको बता दें, आपको न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, ये आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। जो न्यून कोण होता है 0 डिग्री से लेकर के
0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच होता है। समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। और यहाँ पे आपसे सरल कोण यहाँ पे पूछ रखा है तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या है? भाई साहब यहाँ वृत्त की लंबी जीवा पूछ रखा है, सबसे लंबी। जैसे कि यहाँ पे हम एक वृत्त देना चाहेंगे और यहाँ पे सबसे लंबी जीवा को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ आप सबसे लंबी जीवा यहाँ बीच में होता है जिसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम व्यास कहते हैं। यदि आपको ये भी देखने को मिल गया कि व्यास किसे कहते हैं, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम व्यास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। देखिए, यदि कोई बिंदु P क्षैतिज तल के ऊपर और ऊर्ध्वाधर तल के सामने हो तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? तो यह जो होगा यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। ये सब याद रखिएगा, आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। देखिए, एक वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है? वर्नियर कैलिपर तो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर। तो चलिए, वर्नियर कैलिपर जो है वो गहराई भी मापता है, बाहरी व्यास भी मापता है और आंतरिक व्यास भी मापता है। तो ये वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? तो ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये सभी। ये सभी मापता है, गहराई, बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे आपसे क्या पूछ रखा है। नट बोल्ट किस प्रकार के फास्टन्स है? यहाँ पे नट बोल्ट पूछ रखा है किस प्रकार के फास्टन है। तो नट बोल्ट जो है वह एक अस्थाई फास्टन्स है। क्या है? अस्थाई फास्टन्स है। चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, ये सब आप लोग याद करते रहिएगा। चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम बताइए। यह एक औजार है, तो क्या है? यह एक वर्नियर कैलिपर है। यह एक वर्नियर कैलिपर है जिससे गहराई, आंतरिक व्यास, यहाँ पे बाहरी व्यास, ये सब यहाँ पे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको तो आप माइंड में बैठा ही लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, यहाँ कटिंग टूल के अंतर्गत आने वाले औजार कौन से हैं? जो कटिंग टूल के अंतर्गत है, कटिंग टूल के अंतर्गत कौन औजार आता है? क्या हैमर कटिंग टूल के अंतर्गत है? नहीं है, हैमर कटिंग टूल के अंतर्गत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका फाइल है? नहीं है, यहाँ पे नहीं। फाइल है आपका, यहाँ पे देखिए फाइल है। फाइल यहाँ पे काटा जाता है। गेज नहीं है, ये मापने वाला औजार है। कैलिपर ये भी मापने वाला औजार है। और ये हथौड़ा चोट मारने वाला औजार है। लेकिन यहाँ पे फाइल जो है, फाइल आप सब देखो, ये है कटिंग टूल। क्या है? कटिंग टूल है आपका फाइल। चलिए आगे देख लीजिए, अगला आपका क्या है। आगे देखिए, यहाँ पे है एरोहेड की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी गुना होती है? जो एरोहेड है, एरोहेड की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी होती है? तो ये याद रखिएगा, ये 3 गुनी होती है। कितना गुना? 3 गुना होता है, याद रखिएगा 3 गुनी। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्या आगे नेक्स्ट जो है वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको मिलता रहे। और एग्ज़ाम की तैयारी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जिस टॉपिक पर तैयारी करना चाहते हैं पूरा वहाँ पे आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज़, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे कोई अपडेट आए तो आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।